Hello children. Today we are going to do short answers from your Beehive book chapter Packing. I hope it helps you in your exams, and if you like the video, please do subscribe, like and share it. Let's begin. The first question is, how many characters are there in the narrative? Name them. So answer to this children is, there are four characters in the story, that is Jerome, George, Harris, and the dog. So, if this question comes, how many characters are there in the narrative? Then what you have to say? There are four characters. JGHD, that is Jerome for J, G for George, H for Harris, and D for dog. Jerome, George, Harris, dog. So four characters. The next question is, why did the narrator, that is Jerome, volunteer to do the packing? So answer to this will be, narrator was of the opinion that he was the best at the packing. वो कहता था कि मुझसे अच्छी पैकिंग किसी को आती ही नहीं है, इसलिए he wanted to volunteer to do the packing. Next question is, how did George and Harris react to this? Now, don't get confused. The reaction is when the volunteer to do the packing came. So, did Jerome like their reaction? Jerome को जब उसने बाकी लोगों का reaction देखा, did Jerome also liked or not? So, answer to this children is, George and Harris agreed to Jerome. किस पे agreed करे? That Jerome when volunteered to do the packing. So, they said okay. George and Harris said okay, कर लो भैया, because they wanted to loaf around while Jerome would do the packing. And why did they agree? उन्होंने क्यों बोला कि भैया ठीक है, जेरोमे बोल रहा है ना कि मुझे पैकिंग आती है, करने दो इसको. क्यों? बिकॉज दे वांटेड टू लोफ अराउंड, वो लेफ्ट राइट काम चोरी करके घूमने फिरना चाहते थे. दैट इज वाई. और वो कहते थे चलो जेरोमी पैकिंग करता रहेगा, हम मस्ती मारेंगे. दैट्स वाई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज जेरोमीज रियल इंटेंशन व्हेन ही ऑफर्ड टू पैक? तो जो जेरोमी था उसने बोला ना कि व्हेन ही वॉलंटियर्ड कि भैया मैं पैकिंग करूंगा, तो रियल इंटेंशन मतलब उसकी उसके पीछे उसका मकसद क्या था, वो क्यों ऑफर कर रहा था पैकिंग के लिए काम? क्योंकि नॉर्मली कोई भी काम के लिए बोलता है ना कि मैं करूंगा, सब बोलते हैं कि भाई कोई और कर लेगा. तो वाई, व्हाट वाज द रियल इंटेंशन? So answer to this children is, Jerome's real intention was to show off his talent at packing the things. तो कई बार होता ना कि कोई कहता है कि आप कहीं पे पार्टी में जाते हैं, भैया आज ये चीज़ कौन बनाएगा? तो कोई भी उठ के बोलेगा कि हाँ भाई मैं बनाऊंगा. क्यों? क्योंकि वो अपना शो ऑफ करना चाहते हैं कि भाई मुझे ये बहुत अच्छा करना आता है. सिमिलरली जेरोमी ने बोला कि भैया मैं पैकिंग करूंगा क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि उसका पैकिंग का एक टैलेंट है, मतलब ही कैन डू गुड पैकिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड हैरिस से आफ्टर द बैग वाज शट एंड स्ट्रैप्ड? व्हाई डू यू थिंक ही वेटेड टिल देन टू आस्क? सो इसमें पूछा है, हैरिस ने जब सारे बैग बंद हो गए थे और स्ट्रैप मतलब रस्सी वस्सी बांध दी थी, तो उसने क्या कहा? व्हाट डिड हैरिस से? और आपके कारण आप क्या सोचते हैं उसने ऐसा वेट क्यों किया? सो आंसर टू दिस चिल्ड्रन इज, आफ्टर द बैग वॉज शट एंड स्ट्रैप, मतलब कि बैग में सारा सामान डाल दिया था, उसके ऊपर रस्सी से बांध दिया था. हैरिस आस्क्ड जेरोमी इफ जेरोमी फॉरगॉट टू पैक द बूट. उसने बोला जेरोमी को, भाई जेरोमी तुम बूट पैक करना तो नहीं भूल गए? और उसने ऐसा क्यों बोला था आखिर में? बिकॉज ही वॉन्टेड टू एंजॉय द इरिटेशन ऑन जेरोमीज फेस, सो ही वेटेड टिल लास्ट. उसने कहा कि आखिर में पूछूंगा, जेरोमे को बस समझ में नहीं आएगा कि उसने पैक किया है कि नहीं किया है, और वो इरिटेट होएगा. दैट इज वाई ही वेटेड टिल लास्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, व्हाट हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू जेरोमी अ लिटिल लेटर? इसके बाद ऐसा कौन सा हॉरिबल आइडिया दिमाग में आया जेरोमी की थोड़ी देर के बाद? इसका आंसर है, Jerome was not sure
if he packed his toothbrush or not. तो जेरोमी को ये पक्का नहीं पता था कि उसने टूथब्रश जो है वो पैक करी है कि नहीं करी है, क्योंकि पहले भी जेरोमी ने जब पैकिंग करता था उसके साथ ऐसे हादसे हो चुके थे. सो इन द पास्ट ऑल्सो जेरोमी हैज सिमिलर मिसहैप्स विथ पैकिंग और अनपैकिंग ऑफ टूथब्रश. तो पहले भी वो कई बार जब पैकिंग करता था कहीं जाने के लिए आने के लिए, ऐसे उसके साथ हादसे होते रहते थे बेचारे के. कभी टूथब्रश भूल जाता था, कभी पैक करना भूल जाता था, कभी निकालना भूल जाता था. सो दैट वाज सो. नाउ वेयर डिड जेरोमी फाइनली फाइंड हिज टूथब्रश, द टूथब्रश. तो आखिर में जेरोमी को टूथब्रश कहाँ मिली? आपने तो पढ़ा हुआ है चैप्टर, आपको पता होना चाहिए कहाँ मिली थी. ओके, आई विल टेल यू. सो फाइनली after searching through everything, Jeremy found the toothbrush inside a boot. बताओ यार, बूट के अंदर टूथब्रश. सब कुछ ढूंढ लिया, उसको कहीं नहीं मिली, आखिर में कहाँ मिली? बूट के अंदर. अगला क्वेश्चन, why did Jeremy have to reopen the packed bag? जेरोमी को जब वो पैक हो गया, सब कुछ रस्सियाँ वस्सियाँ बांध दी, पूरा स्ट्रैप अप हो गया, उसके बाद जेरोमी को क्यों खोलना पड़ा था बैग? उसका आंसर है Jerome had to reopen the bag because after packing the bag, Jerome realized that he packed his tobacco pouch inside. Tobacco pouch होता है बच्चों, कुछ लोग जो स्मोक करते हैं टोबैको, तो वो टोबैको पाउच में आता है, उससे निकाल के सिगरेट में बना के फिर पीते हैं. तो वो तो ऑब्वियसली जब कोई ट्रैवल कर रहा होगा उसको शायद चाहिए होगी जो पीता होगा, इसलिए ही रियलाइज कि उसने टोबैको पाउच इनसाइड अंदर बैग कर दिया है. सो इसलिए उसको वो खोलना पड़ा. What did George and Harris offer to pack and why? तो जेरोमी ने तो शुरू में वॉलंटियर किया था कि पैकिंग करेगा बिकॉज ही वांटेड टू शो ऑफ हिज टैलेंट. अब जॉर्ज और हैरिस ने क्या पैक करने का ऑफर किया और क्यों? तो इसका जो आंसर है बच्चों, जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक द बैग विच वुड कंटेन एडिबल आइटम्स. दे ऑल्सो वांटेड टू शो ऑफ देयर पैकिंग स्किल्स. तो उन्होंने जो ऑफ़र किया कि भैया जो खाने पीने का सामान जो लेकर जाना ना जिस बैग में, वो हम लोग पैक कर लेंगे, ठीक है. और वो क्यों उन्होंने ऑफ़र किया? क्योंकि वो भी दिखाना चाहते थे कि भैया उनकी भी पैकिंग स्किल्स जेरोमी जैसी ही अच्छी हैं. अब बच्चों ये शॉर्ट आंसर्स में एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके आंसर्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो इसमें येस और नो में टिक करना था, तो मैंने येस और नो सामने लिख दिया है. सो वाइल पैकिंग द हैम्पर, जॉर्ज एंड हैरिस डिड अ नंबर ऑफ फुलिश एंड फनी, बहुत सारी फुलिश और फनी थिंग्स करी थी. तो इसमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है ये आप बताइए. दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप. यस दे डिड, तो यस. दे ऑल्सो ब्रोक अ प्लेट. सो क्या उन्होंने प्लेट भी तोड़ी थी? नो, दे डिड नॉट. सो दे स्क्वैश्ड अ टोमेटो. यस, उन्होंने एक टमाटर भी स्क्वैश किया था. दे ट्रॉड ऑन द बटर. तुमको पता ही है वो पैंट पे लग गया था. यस. सो दे स्टेप्ड ऑन अ बनाना. नो, वो बनाना के ऊपर उनका पैर नहीं लगा था. नेक्स्ट इज दे पुट थिंग्स बिहाइंड देम एंड कुड नॉट फाइंड देम. यस, तो उन्होंने सामान पीछे रखा था, उनको मिला नहीं था. यस. दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स. यस, कई जगह उन्होंने सामान के ऊपर पाँव रख दिया था. दे पैक द पिक्चर्स एट द बॉटम एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप. नो, मतलब कि उन्होंने पिक्चर्स नीचे पैक कर दी और भारी चीजें उसके ऊपर, तो नहीं, ऐसा उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था. दे अपसेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग. यस, सो उन्होंने सब कुछ अपसेट किया, तो ठीक है. दे वर वेरी गुड एट पैकिंग. नो, नो वे, नो वे, नो वे. दे वर नॉट एट ऑल गुड एट पैकिंग. कोई टूथब्रश भूल जाता है, कोई कुछ भूल जाता है, कोई टोबैको पाउच अंदर भूल जाता है. दे वर नॉट एट ऑल good at packing. So children, this was 10 short questions from the chapter packing. I hope you have enjoyed this video. If you have, please do like this video and share with your friends. It will be easy for them. Okay, and I will also post a link for this so that if you want, or you can comment, I will share the PowerPoint with you. Okay, thank you for liking this video children, and have a lovely day.